वेलकम टू ओपन स्काई स्टडी। आज हम सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सितंबर 2020 को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? भारत और रूस। 1 सितंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ में बनेगा? गुजरात। 1 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किया गया? जल शक्ति मंत्रालय। 1 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की? मिशन कर्मयोगी। 2 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। थीम है इन्वेस्ट दी कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। अगला है 2 सितंबर 2020 को भारत की प्रथम किस महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया? डॉक्टर एस पद्मावती। अगला है 3 सितंबर 2020 को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? एम वीरा लक्ष्मी। अगला है 3 सितंबर 2020 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? उषा पाढ़े। अगला है 3 सितंबर 2020 को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ है? लद्दाख और लक्षद्वीप। 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। 3 सितंबर 2020 को चर्चित जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन सी होगी? वह हैं उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी। अगला है 3 सितंबर 2020 को ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल। अगला है 4 सितंबर 2020 को 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? भारत के पी इयान ने। अगला है 4 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने पबजी समेत कितनी चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है? 118। 5 सितंबर 2020 को G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब। अगला है 5 सितंबर 2020 को साउथ इंडियन बैंक का MD एवं CEO किसे बनाया गया है? मुरली रामकृष्णन। अगला है 5 सितंबर 2020 को किस राज्य के विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? असम विधानसभा। अगला है 6 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश से अत्याधुनिक AK 203 राइफल भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया है? रूस। अगला है 6 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने पिनाक रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों BEML, PPCL और L&T के साथ कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? 2580 करोड़। अगला है 7 सितंबर 2020 को जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश। अगला है 7 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या करने का ऐलान किया है? तो VIV। अगला है 8 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? भारत। 8 सितंबर 2020 को संविधान की वकालत करने वाले एवं केरल स्थित इडनीर मठ के किस प्रमुख का निधन हो गया है? स्वामी केशवानंद भारती। अगला है 9 सितंबर 2020 को किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया। अगला है 9 सितंबर 2020 को 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला है 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? जयपुर राजस्थान में। 10 सितंबर 2020 को फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म
प्लेयर्स प्लेयर्स पॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्लेयर्स पॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। 10 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। अगला है 10 सितंबर 2020 को भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? कल्पना चावला। अगला है 11 सितंबर 2020 को वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? पूनम खत्री ने। अगला है 12 सितंबर 2020 को कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ करने वाला भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा शहर कौन बना है? दिल्ली। 12 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया? फर्स्ट एड सेव लाइफ। अगला है 12 सितंबर 2020 को कहाँ में भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना पिगरी मिशन का शुभारंभ किया गया? मेघालय। अगला है 12 सितंबर 2020 को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। अगला है 12 सितंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। 13 सितंबर 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा 1996। अगला है 14 सितंबर 2020 को इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जूही चावला। 14 सितंबर 2020 को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? बदर दुर्रेश अहमद। अगला है 14 सितंबर 2020 को सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO किसे चुना गया है? जेन फ्रेजर को। 14 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? ओडिशा सरकार। अगला है 14 सितंबर 2020 को फार्मूला 1 का टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। अगला है 15 सितंबर 2020 को एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? टेको कोनिशी। अगला है 15 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अगला है 16 सितंबर 2020 को अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। अगला है 16 सितंबर 2020 को यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? आदित्य पुरी। 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रहा है? भारतीय रेलवे। अगला है 17 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? टाइटन कंपनी। अगला है 17 सितंबर 2020 को 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इटली के रोम स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट। अगला है 17 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया? हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। अगला है 17 सितंबर 2020 को जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? 109वां स्थान पर और प्रथम स्थान पर है बेल्जियम। अगला है 17 सितंबर 2020 को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। अगला है 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन से दिवस मनाया गया है 18 सितंबर को? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अगला है 18 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया? सॉल्व वाटर। अगला है 18 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मैक्सिको। अगला है 18 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर।
18 सितंबर 2020 को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? शेष विकास खन्ना। अगला है 18 सितंबर 2020 को जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? हैदराबाद। अगला है 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बांस दिवस। अगला है 19 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया? अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्टलाइन। अगला है 19 सितंबर 2020 को किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? केनरा बैंक। 19 सितंबर 2020 को खेले गए आईपीएल 2020 का पहला मैच किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर। अगला है 19 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। 19 सितंबर 2020 को कहां में कोरोना काल के दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम खोला गया है? डेनमार्क। अगला है 20 सितंबर 2020 को किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? उदित सिंघल। अगला है 20 सितंबर 2020 को कौन सा देश जिबूती आचार संहिता में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है? भारत। अगला है 20 सितंबर 2020 को जारी फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान पर कौन है? लियोनेल मेसी। 20 सितंबर 2020 को सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाले विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया? 30%। 21 सितंबर 2020 को 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सक्सेशन को। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? बिहार। अगला है 21 सितंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर IMR कितनी हो गई है? 32। 21 सितंबर 2020 को 72वें एमी पुरस्कार के तहत सबसे ज्यादा पुरस्कार किसे मिला है? चिट्स क्रीक। 21 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। अगला है 22 सितंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया है? आंग रीता शेरपा का। अगला है 22 सितंबर 2020 टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? आयुष्मान खुराना। अगला है 23 सितंबर 2020 को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है 23 सितंबर 2020 को सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली। अगला है 23 सितंबर 2020 को राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? वाराणसी की शिवांगी सिंह। राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो वाराणसी की शिवांगी सिंह। अगला है 23 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। 23 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74%। अगला है 23 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास। 21 सितंबर 2020 को किन दो देशों के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत हुई है? 21 सितंबर 2020 को किन दो देशों के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत हुई है? भारत और मालदीव।
24 सितंबर 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नीतू डेविड। अगला है 24 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? डेनमार्क। अगला है 24 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? 5। अगला है 24 सितंबर 2020 को एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 300 मिलियन डॉलर। 24 सितंबर 2020 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मौसिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। अगला है 25 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस। अगला है 25 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत की? असम सरकार। 26 सितंबर 2020 को किसने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है? एसबीआई कार्ड। अगला है 26 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया? 75वें। अगला है 26 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला है 27 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है 27 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? बेटी दिवस। अगला है 28 सितंबर 2020 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में कौन नामित की गई है? एनी कोनी बैरेट। अगला है 28 सितंबर 2020 को पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता? केरल टूरिज्म। अगला है 28 सितंबर 2020 को फार्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? वल्टेरी वोटास ने। अगला है 29 सितंबर 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? सुनील सेठी। अगला है 29 सितंबर 2020 को डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला है 29 सितंबर 2020 को वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? उषा मंगेशकर को। अगला है 30 सितंबर 2020 को भारत ने स्वदेशी बूस्टर युक्त किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस। अगला है 30 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद। 30 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? सोनू सूद। अगला है 30 सितंबर 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला है 23 सितंबर 2020 को महिलाओं को यात्रा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली योजना को किसने शुरू किया? दक्षिण पूर्व रेलवे। 30 सितंबर 2020 को एसएफएमएस पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन बना है? आईडीबीआई बैंक।